देखो जापान में जिन लड़कियों के पास पढ़ाई की डिग्री नहीं होती वे लोग कांच के ब्रिज साफ करने का काम करती हैं। ये लड़कियां रोजाना ग्लास ब्रिज को साफ करती हैं और दिन के हजारों रुपए कमा लेती हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इस काम के लिए इन्हें रोज सुबह करीब 5 बजे ही पहुंचना पड़ता है, क्योंकि दिन चढ़ते ही वहाँ पर्यटकों की लंबी लाइन लग जाती है। इसी मेहनत और हिम्मत की वजह से ये लड़कियां अपनी रोजी रोटी खुद कमा पाती हैं। इस आदमी ने एक चींटी के ऊपर छोटा सा कैमरा लगा दिया ताकि पता चल सके कि इस बिल के अंदर आखिर क्या छुपा है। जैसे ही चींटी बिल के अंदर जाने लगी सबसे पहले उसे गेट पर नजर आया, फिर चींटी धीरे धीरे अंदर बढ़ती चली गई। अंदर पहुंचते ही उसके कई दोस्त इधर उधर घूमते और काम करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब चींटी बिल के आखिरी छोर तक पहुंची वहाँ ढेर सारा खजाना देखकर ये आदमी हैरान रह गया। देखो जापान का एक मशहूर खेल जिसमें सर्फबोर्ड पर पानी में उतरकर सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। इस मुकाबले में एक लड़का और एक लड़की भाग लेते हैं। जैसे ही सीटी बजी दोनों अपने अपने सर्फबोर्ड लेकर पानी में उतर जाते हैं। शुरुआत में दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक लड़की अपना रुख बदल लेती है और दूसरी दिशा में चली जाती है। यह देखकर लड़का जल्दबाजी में जैसे ही लड़का फिनिशिंग लाइन की तरफ आने की सोचता है उसी समय वो पानी में गिर जाता है। ये महिला एक बहुत बड़े फार्म हाउस की मालकिन है, जहाँ उसने सैकड़ों पक्षियों को अपने परिवार की तरह संभाल कर रखा है। हर सुबह सूरज निकलते ही वह सीधे उनके घोंसलों के पास पहुंच जाती है और एक एक घोंसले में झांक कर बड़े प्यार और सावधानी से अंडे इकट्ठा करने लगती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी टोकरी अंडों से भरती चली जाती है। कुछ ही देर में इतने सारे अंडे जमा हो जाते हैं कि बगल में खड़े लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। मालिक ने पुल को एक शानदार होटल में बदलने के लिए भारी रकम खर्च करने का फैसला किया। वर्करों ने सबसे पहले पुल का सारा पानी निकाल दिया, फिर लकड़ी और सांचों की मदद से उन्होंने एक एक करके देखो घोड़े की ताकत चेक के लिए मालिक ने उसका रेस गाड़ी से करवा दिया। शुरुआत में दोनों की रफ्तार सामान्य ही थी और लोगों को लग रहा था कि इतनी महंगी गाड़ी होने के कारण ही जीत जाएगी, लेकिन कहानी ने अचानक मोड़ लिया। घोड़ा पहले तो थोड़ा संभल कर दौड़ा, मगर आखिरी पलों में उसने पूरी ताकत झोंक दी और गाड़ी को भी पीछे छोड़ दिया। यह नजारा देखकर वहाँ खड़े सभी लोग सच में हैरान रहे। देखो आज इस खरगोश का जन्मदिन था और मालिक ने उसे पूरी छूट दे दी थी कि वह जहाँ चाहे जाकर फल खा सकता है। ऐसा मौका मिलते ही खरगोश बिना एक पल रुके सीधे खेतों की तरफ दौड़ पड़ा और वहाँ तरह तरह के फल जैसे स्ट्रॉबेरी, अंगूर और अमरूद बड़े चाव से खाने लगा। धीरे धीरे शाम ढल गई और रात हो गई। मालिक को लगा कि खरगोश अब सो गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने कंबल हटाया तो देखा कि खरगोश छुपे अंगूर खाते हुए पकड़ा। इस आदमी ने एक खिलौना वाली मछली खरीदी है देखने के लिए कि अगर इसे पानी में डाल दिया जाए तो क्या असली मछलियां इसे अपनी तरह समझेंगी। इसलिए उसने उस मछली को पानी में छोड़ दिया। पानी में जाते ही वह खिलौना मछली असली मछली की तरह तैरने लगी। यह देखकर आदमी को लगा कि अब जरूर बाकी मछलियां इसके पीछे आने लगेंगी। वह जल्दी जल्दी उसे अपनी तरफ खींचने लगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इसके पीछे बहुत सारी मछलियां आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही वह रोबोटिक मछली वापस उसके पास आई तो उसने देखा कि उसके पीछे एक भी मछली नहीं। देखो चाचा के घर में अचानक कढ़ाई की जरूरत पड़ गई, लेकिन बजट कम होने की वजह से वह बाजार से खरीदने के बजाय खुद ही घर पर बनाने का सोच लेते। इसके लिए वह कुछ मेटल की बोतलों को इकट्ठा करके उन्हें पिघलाने लगते हैं। जब मेटल अच्छे से पिघल जाता है तो चाचा जी उसे सावधानी से एक सांचे में डाल देते हैं। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जब वह सांचा हटाते हैं तो उसके अंदर से एक बहुत ही शानदार और मजबूत कढ़ाई बनकर तैयार निकलती है। देखो ये आदमी एक रोबोटिक खरीद कर लाया और सबके सामने उसे उल्टा करके बीम से लटका दिया। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ देर बाद वह उसे नीचे उतार कर सीधा खड़ा कर देता है, जिससे वहाँ खड़े लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वह आदमी जमीन पर लेटकर इस रोबोट को ऊपर से हाथों में पकड़कर पुशअप्स करने लगता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब वह उसे दोबारा खड़ा करता है और वह